गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपने समर्पण बैच की जो आज की क्लास है वो चैप्टर नंबर 2 की जो क्लास है 21 लेक्चर है आज का। और इस क्लास में हम जो अपना चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर एनसीईआरटी बुक के एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक की क्लास में हम इसके सभी इलस्ट्रेशन सॉल्व कर चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस चैप्टर की 2 क्लास और है, लेक्चर नंबर 21 और 22, जिसमें फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट इलस्ट्रेशंस, कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इसके बाद फिर हम बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम ये डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से एक टॉपिक मिलेगा आपको पेज नंबर 55 पे। आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उस न्यू एनसीईआरटी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी सी को 1/4 के लिए न्यू पार्टनर बनाते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर पूछा है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। इसका मैंने यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन कर रखा है। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 और रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 3/4। 1 में से 1/4 माइनस कर लेंगे, तो 1/4 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा आपका 3/4। और 3/4 को हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा था 3:1, इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ये रिमेनिंग शेयर है आपका 3/4 का, इसका निकालेंगे 3/4 तो 9/16। और 3/4 रिमेनिंग जो शेयर है इसका 1/4। देखो, ओल्ड रेशियो है 3:1। देखो एक मिनट, 3:1, तो इसको बोलेंगे 3/4 और 1/4। और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 3/4। तो 3/4 का 3/4 जब निकालेंगे 9/16 और 3/4 का 1/4 निकालेंगे तो 3/16। ठीक है। और सी का शेयर 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, तो 4/16 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर न्यू रेशो आएगा एबीसी का 9, 3 और 4। और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9/16, 3/16, 4/16। जब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जो है कंप्लीट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बट रफ में आपको सॉल्व करके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही पेज नंबर 55 पे है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु सेट्स 1/5 शेयर। ठीक है, जेड का न्यू शेयर 1/5 होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड अक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स, 1/20 फ्रॉम वाई। ठीक है, एक्स और वाई जो है जेड का शेयर 3/20 और 1/20 में लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना है। तो मैंने वर्क इसको सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। जेड का शेयर 1/5 विच ही विल अक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। यानी कि 3/20 तो वो एक्स से लेगा और 1/20 वो वाई से लेगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर है 3/5, इसमें से माइनस करेंगे 3/20, तो यहां बचेगा आपका 9/20। ठीक है, 12 माइनस 3 आपका यहाँ से जो है 3/5 में से 3/20 माइनस करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20। 5 का डिवाइड 20 में करेंगे 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। और 20 का डिवाइड 20 में 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो 9/20 से हमारा जो है सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो आ जाएगा। वाई का शेयर अपन करते हैं बात 2/5 से 1/20, तो ये आपका ओल्ड शेयर हो गया। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा दोनों का
ओल्ड शेयर 2/5 में से 1/20 का जो सेक्रीफाई हो रहा है, वाई जो कर रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स, 4 टू 8, यहां से आ जाएगा 7/20। जेड का शेयर 1/5 दे रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा 4/20। तो न्यू रेशो बन जाएगा 9, 7 और 4। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 9, 7 और 4। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो रही है। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। ए और बी 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सेक्रीफाई रेशो ए और बी का अपन से पूछा है। तो बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना, जब पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दे रखा हो और न्यू रेशो क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, ठीक है, न्यू रेशो क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो और सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा। तो यहां पर हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का। बाकी अगर डिटेल में ये क्वेश्चन आता है तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। लेट टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करके 1 में से 1/4 इसका माइनस करेंगे, 3/4 बचेगा, इसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से न्यू रेशो निकालेंगे और ओल्ड माइनस न्यू करके जब सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, 3:1। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 3:1 इसका सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा। ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाई रेशो होगा अगर न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है अपना शेयर किस पार्टनर से कितना लेगा यह भी नहीं दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाई रेशो माना जाता है। इसके बाद में है पेज नंबर 73 पे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, सेकंड पार्ट है ये। At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old balance sheet। ओल्ड बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व दे रखा है न्यू पार्टनर के एडमिशन पे, तो आप उसका क्या करेंगे? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में प्रदर्शित जो रिजर्व है उसे हम ट्रांसफर करेंगे और ये करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर को नहीं करते, न्यू पार्टनर को भी नहीं करते, ओल्ड पार्टनर को करते हैं। तो ऑल जनरल रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। आशा's son Ashish was admitted 1/4, which 1/8 was gifted by Asha to her son and remaining was contributed by Nisha। यानी दोनों पार्टनर्स ने इक्वल सेक्रीफाई किया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। हाउ मच ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का गुडविल कितना अपन यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ये अपन से पूछा है। तो देखो 40,000 टोटल गुडविल दे रखी, इसमें से न्यू पार्टनर का 1/4 शेयर निकाल लेंगे, 10,000 हो जाएगा। और दोनों पार्टनर ने इक्वल शेयर किया है, 1/8 आशा ने और 1/8 जो है निशा ने दिया है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्रीफाई रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो यहाँ पर जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा 5,000 ईच। 10,000 दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, डी को न्यू पार्टनर बनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ओल्ड पार्टनरशिप बंद हो जाती है क्या, डिजोल्व हो जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिजोल्व, नहीं, ऐसी कंडीशन में नहीं होती है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। देखो बच्चों, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है ए बी और सी, इनका एग्रीमेंट बना हुआ है। ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा पार्टनर ए बी एंड सी डी का। ठीक है, तो ओल्ड एग्रीमेंट यहां पर कैंसिल हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बन जाता है, उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहां पर न्यू पार्टनर के आने पर जो कंडीशन अप्लाई होगी वो सी ऑप्शन यहां पर एप्लीकेबल होगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। क्लियर बच्चों, आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चलिए इसके बाद में है पेज नंबर 74 पर है, फोर्थ क्वेश्चन। न्यू पार्टनर ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? देखो असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है।
और हम जानते हैं असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में, तो बाय असेट्स इधर दिखाते हैं। तो जब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होता है, इसलिए असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर असेट्स को डेबिट करते हैं। और सिंपल असेट्स का रूल भी अपने को पता ही है, असेट्स में इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसके बाद में है बच्चों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप के मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन पे ओल्ड प्रॉफिट हमारे को दे रखे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, उनको क्या करेंगे, उनको हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये प्रॉफिट्स अपने को दिए हुए होते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 1, ये पेज नंबर 76 पे है, डू इट योरसेल्फ के नाम से। अ फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स आर 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे बच्चों 4 लाख, 6 लाख और 5 लाख। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स के जो प्रॉफिट्स है उनका 4 इयर्स परचेज करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल निकालनी है। ठीक है, फर्म का लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है और 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 4 इयर्स के परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख, ये अपने को 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, 5, 4 और 6। इन सबका टोटल करेंगे तो 15 लाख हो जाएगा और 3 का डिवाइड करेंगे, 5 लाख हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख इंटू 4, 20 लाख हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। आई होप यहां तक की बात क्लियर है आपको। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 76 पे। फर्म्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2013, 14, 15 एंड 16, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे 16,000, 20,000, 24,000 एंड 32,000। ठीक है, फर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज, फेयर रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18% दे रखा है। कंप्यूट द फर्म्स गुडविल ऑन द 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का जो है लास्ट 4 इयर्स का सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 3 इयर्स परचेज करना है, मतलब गुडविल का वैल्यू निकलेगा सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट 16,000, 20,000, 24,000 एंड 32,000, इन सब का टोटल हो जाएगा 92, 4 का डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 23,000, 23,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 1 लाख दे रखी है, उसका 18% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका 18,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट अभी अपन ने 23,000 के निकाले थे और नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने 18,000 के निकाले थे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो 5,000 हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 15,000, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 15,000। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है अच्छे से, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है कि बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है उसके डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल
बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। Will the amount of goodwill be different if it is computed by capitalization of average profit? Confirm your answer by numerical verification। ठीक है, तो एक तरह से अपने को दोनों ही मेथड्स यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। एक तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी करना है और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी करना है। ठीक है, तो दोनों मेथड से अपन गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो डेटा अपने को गिवन था, आ जाएगा हमारा 23,000। इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए आपको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 18% का आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट 5,000। यहां पर गुडविल का एक फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यह है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट 5,000 मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18 दे रखा है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27,778। यह गुडविल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे, कितना आएगा? 23,000। इसके बाद में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 23,000 मल्टीप्लाई 100 18, तो 1,27,778। ये क्या आ गया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। इसके बाद में गुडविल निकाल लो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू अपन ने निकाली थी 1,27,778, इसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन थी 1 लाख रुपीज की, तो 127,778 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 27,778 हमारी जो है गुडविल आ जाएगी। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 76 पेज नंबर पे ये। गिरी एंड शांता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। गिरी और शांता दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। दे एडमिट कचरू इनटू पार्टनरशिप हु इन एडिशन टू कैपिटल ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल। यानी कि गुडविल लेकर आता है 20,000 की 1/5 शेयर के लिए। व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री इफ, जर्नल एंट्री बतानी है कि अगर बुक्स में पहले से कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो और गुडविल अकाउंट अपने को 40,000 का अपीयर दे रखा हो। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट अगर अपीयर होगा तो उसे हम क्लोज कर लेंगे, और गुडविल अकाउंट अगर अपीयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसकी अपन एंट्री कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एंट्री बनाते हैं, न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है 20,000 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 को हम सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और सेक्रीफाई रेशो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल रेशो माना जाएगा, क्योंकि ऑल रेशो इनका इक्वल है। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा है और ना ही कोई सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा? सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा। तो 20,000 की जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स गिरी और शांता में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद में ये तो कंडीशन थी आपकी जब गुडविल पहले से अपीयर नहीं होती है। ठीक है, गुडविल पहले से अपीयर नहीं है। सेकंड कंडीशन है कि अगर गुडविल 40,000 के पहले से अवेलेबल हो तो फिर क्या करोगे? तो सबसे पहले तो हम उसको क्लोज करेंगे। गिरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांता कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20,000 और 20,000। 40,000 की जो हमारी गुडविल है उसे हम दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ऑल रेशो क्या है हमारा? इक्वल रेशो। इक्वल रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। ये अपन सेकंड कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमने पहले तो ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा 20,000 की, उसकी हम एंट्री करेंगे और बाद में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आप जानते ही हैं,
गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइंग पार्टनर में ए और बी यानी कि गिरी और शांता दोनों सेक्रीफाई करेंगे, तो अपन ओल्ड रेशो को ही हमने सेक्रीफाई रेशो अज्यूम किया है, उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप यहां तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास इस चैप्टर नंबर 2 की, और एक क्लास इसकी और आएगी, उसके बाद में फिर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।